हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने मनी प्लांट के पौधे के बारे में। आपके किचन में ही मौजूद ये सफ़ेद कलर की चीज़ आपके मनी प्लांट को पौधे को हरा भरा और घना कर देगी और इस वह पत्तियां ना तो पीली पड़ेंगी और ना ही झड़ेंगी। और दोस्तों, इसके अलावा आपके मनी प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और इनके जो पत्ते हैं मनी प्लांट के, इनका साइज़ भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम मनी प्लांट के पौधे को अपने घर में दो वजह से लगाते हैं। एक तो इससे हरियाली बनी रहती है और दूसरा ये ऑक्सीजन के लेवल को भी बढ़ाता है। लेकिन इसके अलावा कई लोग इस पौधे को पैसा खींचने वाला और पवित्र पौधा भी मानते हैं। तो दोस्तों, आपने जिस वजह से भी इस पौधे को अपने घर में लगाया हो, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट का पौधा भी मेरे मनी प्लांट की तरह हरा भरा और अच्छी ग्रोथ करे, तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, हम मनी प्लांट को कई तरह से ग्रो करते हैं। हम इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मॉस स्टिक के सहारे भी ग्रो कर सकते हैं और बेल की तरह चढ़ाकर भी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मार्केट में मॉस स्टिक मिलती हैं। एक होती है नारियल के जूट से बनी हुई और दूसरी होती है घास से बनी हुई। तो दोस्तों, जो घास वाली मॉस स्टिक होती है, जो हमारे लिए बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें जो हमारे मनी प्लांट्स की रूट्स होती हैं, वो उस मॉस स्टिक के अंदर जाकर अपना पूरा पर्याप्त भोजन ले लेती हैं, जिससे हमारे इसके मनी प्लांट के पत्ते भी बड़े होते हैं और इनको पर्याप्त भोजन भी मिल जाता है। और दोस्तों, जो नारियल के जूट वाली मॉस स्टिक होती है, उसमें होता क्या है कि हमारा जो ये पानी होता है, तो उसमें ये होल्ड हो जाता है। तो इस वजह से जब इसकी हमारे मनी प्लांट्स की रूट्स उसके अंदर जाती हैं, तो वो सड़ जाती हैं और सड़ने की वजह से हमारा मनी प्लांट भी ख़राब हो जाता है और हमारे कई बार तो हमारा मनी प्लांट पूरी तरह से ख़राब ही हो जाता है। तो इसलिए हम दोस्तों, हमें जो मॉस स्टिक यूज़ करना चाहिए, तो वो घास वाली मॉस स्टिक ही यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों, हमेशा आप अपने मनी प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसको हल्की धूप सुबह शाम की मिल जाए, जैसे कि मैंने अपना मनी प्लांट यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने मनी प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसकी पत्तियाँ ज़मीन में ना छिले, और अगर छिल रही हो तो आप उनको ऊपर कर दें। और दोस्तों, कभी कभी आप देखते होंगे हमारे मनी प्लांट की पत्तियों में छेद हो जाते हैं या वो कट फिट जाती हैं। तो होता क्या है, एक घमरा टाइप कीड़ा होता है जो कि वो रात को ही अटैक करता है। तो इसलिए आप इसको रात में टॉर्च वगैरह से किसी चीज़ से देखकर, उसको रात को ही दिखता है वो, तो आप उसको हटा सकते हैं। और दोस्तों, आप अपने मनी प्लांट को हफ्ते में एक बार पूरा ऊपर से पूरे पौधे को नहलाएं ज़रूर। और इस समय तो वैसे भी बारिश हो रही है, तो हो सके इसको बारिश के पानी से भी नहला दें, क्योंकि बारिश का पानी जो है ये वेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। अगर आप इसको इकट्ठा करके रख लेते हैं और अपने किसी भी मनी प्लांट का किसी भी पौधे में अगर देते हैं, तो आपको किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है। क्योंकि दोस्तों, बारिश के पानी में नाइट्रेट होता है जो कि हमारी मिट्टी में जाके नाइट्रोजन में तब्दील हो जाता है, और ये नाइट्रोजन हमारे मनी प्लांट के लिए काफ़ी बेस्ट फर्टिलाइज़र है। और वैसे भी सभी पौधों के लिए ये बारिश का पानी, पानी से अच्छा तो कोई फर्टिलाइज़र हो ही नहीं सकता। इसलिए आप लोग अगर चाहें तो बारिश के पानी को भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि हमें हमारे मनी प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो देखिए, ये वो जो वाइट कलर की आप ये देख रहे हैं, ये हमारे किचन में ही मौजूद ये है खाने वाला सोडा, मीठा सोडा भी बोलते हैं इसको लोग। तो इसको हमें क्या करना है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ये हमें मीठा सोडा डाल देना है। चूँकि हमारी चम्मच बड़ी है, तो मैंने इसको कम लिया हुआ है। लेकिन आप जो है, ये जो टेबल स्पून होती है, इसको भरकर 1 लीटर पानी में इसको मिला लीजिए। और अपने आप अपने मनी प्लांट के सभी पौधे, जितने भी आपके पास मनी प्लांट के पौधे हैं, उनमें आप अपने गमले के हिसाब से इसको, सभी गमलों में अपने हिसाब से इसको थोड़ा थोड़ा दे दें। ये पूरा 1 लीटर एक गमले के लिए नहीं है, ये आपके गमले के अकॉर्डिंग है। आपका गमला जितना बड़ा हो, आप उतने हिसाब से इसको आप दे सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है दोस्तों। इस फर्टिलाइज़र से ना तो आपके ये गमले की मनी प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ेंगी और ना ही झड़ेंगी, और इनकी पत्तियों का साइज़ भी बढ़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा से ही इसी को देती हूँ। महीने में एक बार इसको आप सोडे के पानी को दे सकते हैं, और इस पानी से आप स्प्रे भी कर सकते हैं। और देखिए, और ये भी याद रखें, आप जो भी मनी प्लांट लगाएं, तो इसको लगाने का भी बहुत इजी तरीका है। आप इसकी एक टहनी ले सकते हैं और अपने इसमें, लेकिन
उस टहनी में नॉड एरिया होना चाहिए। और मनी प्लांट को हमेशा मिट्टी के गमले में ही लगाएं, क्योंकि मिट्टी के गमले में मनी प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। और देखिए आप, मैंने ये अपने यहाँ पे जो दोनों मनी प्लांट रखे हुए हैं, मेरे नीचे ही हैं, ये छत पर नहीं है। और ये दोनों मिट्टी के गमले में ही लगाए हुए हैं मैंने, क्योंकि मिट्टी के गमले में लगाने से होता क्या है कि जो भी इतनी तेज़ भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो उससे हमारे मनी प्लांट को कोई नुकसान नहीं हुआ, इनकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी के गमले ठंडक करते हैं। तो इसलिए आप भी मिट्टी के गमलों में ही मनी प्लांट को लगाएं। और दोस्तों, मैं आपको एक फर्टिलाइज़र और बताती हूँ, जो कि वो भी मैं अपने पौधों को देती हूँ, ये मनी प्लांट को, जिससे मेरे ये पौधे आप देख सकते हैं मनी प्लांट के कितने अच्छे हरे भरे पौधे हैं मेरे, और इसकी पत्तियाँ भी कितनी अच्छी ग्रीन है। तो और ये मेरे पास 2 तरीके का लगा हुआ है। ये देखिए, ये बिल्कुल डार्क ग्रीन पत्तियाँ हैं इसकी, और इस तरफ वाला जो ये है, ये शेड में है, ये ग्रीन और येलो में है। और दोस्तों, मैं अपने मनी प्लांट में एक और फर्टिलाइज़र देती हूँ, जो मैं आपको बताती हूँ, वो देती हूँ मैं कॉफ़ी का फर्टिलाइज़र। वो भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, उसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। बस अगर आप चाहें तो उसको आप अपने गमले की मिट्टी में सॉइल मिक्स में भी आधी चम्मच कॉफ़ी का पाउडर ऐसे ही थोड़ी गुड़ाई करके डाल सकते हैं। और या फिर 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर को लेकर आप 1 लीटर पानी में घोल लें और उसको अपनी मिट्टी में उसको भी दे सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र, बीच बीच में मैं वो भी दे देती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने मनी प्लांट को अच्छा हैवी ग्रो कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरी शेयरिंग? अगर ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो और ज़रा भी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।